25. क्वेश्चन नंबर 25 और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में विच पार्ट वी आर डूइंग नाउ? लिमिट्स। हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे हैं। आज का क्वेश्चन था मॉडुलस से रिलेटेड, राइट? मॉड एक्स अपॉन एक्स समथिंग था। हाँ, तो हमें एक बार क्वेश्चन दिखाओ, बुक ही नहीं खोली अभी तक। सो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारे पास जो फंक्शन है जिस पर हमें चेक करना है मॉड x अपॉन x और x इज नॉट इक्वल टू 0 है ना? Yes. और यहाँ पे 0 व्हेन x इज इक्वल टू। अब बहुत ध्यान से ना मॉडुलस फंक्शन को पढ़ेंगे और आज आप लोग ये समझेंगे कि कब और क्यों कोई नंबर अगर नेगेटिव में होता है तो मॉड लगाने के बाद वो प्लस में हो जाता है। मतलब आज हम इसका रीजन जानेंगे व्हाई अ नंबर टर्न टू बी पॉजिटिव इफ अ नंबर इटसेल्फ नेगेटिव इन अ मॉड। मॉड हटाने के बाद क्यों कोई नंबर प्लस में हो जाता है। ओके, डू यू नो द रीजन? एनीवन? नहीं, ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअली मॉड एक्स के दो ब्रेक्स होते हैं। दो ब्रेक्स का मतलब होता है कि ये जो x होता है ना, ये इटसेल्फ माइनस लगा देता है अपने आगे जब कोई भी वैल्यू 0 से छोटी हम इसमें रखते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में है कि जो x होता है जब उसका मॉड खुलता है ना तो अपने आप से वो अपने साथ एक माइनस लेके ओपन होता है जब भी हम उस x में 0 से लेस नंबर को रखते हैं। इसीलिए जब हम उस x में -1 रखते हैं ना तो -1 हमने रखा और एक माइनस पहले से ही था। क्यों माइनस पहले से था? क्योंकि मैंने बोला मॉडुलस x का x कैसे खुलता है, कैसे अपने आप को ब्रेक करता है? नेगेटिव में। तो आंसर देखो प्लस का आ गया। बात समझे? और मॉड x हमेशा प्लस x खुलता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ये चीज समझे? ठीक है, तो अब इसी बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इवैल्यूएट करनी है लिमिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। क्लास अगर हम f0 की बात करें तो जल्दी बताना, जब x 0 है तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है? ऑलरेडी 0। तो हमारे पास fx मिल चुका है, f0 इज 0। नाउ वी नीड टू क्लासिफाई दिस इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 के लेफ्ट में और हम लोग यहाँ बात करेंगे x टेंड्स टू 0 के राइट में। कोई परेशानी? पक्का? फंक्शन रखने जा रहे हैं मॉड x अपॉन में x, यहाँ मॉड x अपॉन में x। और एक और नई बात बता रहे हैं, जब भी कभी आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर को पढ़ते हैं और हमेशा मॉडुलस पे डील करते हैं और लिमिट चल रही है 0 पे, याद रखना लिमिट चल रही है 0 पे और हम मॉडुलस को डील करते हैं तो याद रखेंगे मॉड x हमेशा -x खुलेगा जब हम x के 0 के लेफ्ट के नंबर की बात करेंगे और मॉड x हमेशा कैसे खुलेगा? जल्दी बोलो। +x जब हम 0 से राइट की बात करेंगे। तो देखिए हमने तो ना बचपन से ये पढ़ा था मॉड खुलने के बाद तो कभी कोई नेगेटिव होता ही नहीं है। हम कोई नंबर नहीं रख रहे हैं, ये x ही है। जब भी मॉड खुलेगा तो ये x अगर 0 के लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो x क्या हो जाएगा? -x। ये तभी होगा जब लिमिट क्या है? 0 के लेफ्ट में। अगर लिमिट होगी मान लो x टेंड्स टू 5 तो हम लोग मॉड x को इस तरीके से डील नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो तब बताऊंगे उस क्वेश्चन में, फिलहाल यहाँ समझेंगे। नितिन आप तो देखो लास्ट क्लास में थे नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट सा लग रहा होगा ये चीजें देखने में कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूँ, हाँ कहीं और पहुंच गया हूँ इस चैप्टर को देख के। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अच्छा, बहुत के लिए ना प्लीज एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हम एक फंक्शन को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रख रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में होगा, क्यों हमने इसको लेफ्ट हैंड पे रखा और क्यों हमने इसको राइट हैंड पे रखा? क्योंकि अब तक जो हम क्वेश्चन करने जा रहे थे उस पर हम लोगों को ये पता था। एक सेकंड पॉज करें। कौन खड़ा है बेटा? थैंक यू, मैंने तो बोला नहीं पॉज करने। तो यार मैंने यही फंक्शन लेफ्ट और राइट पे क्यों ले लिया? हम तो लेफ्ट पे वो फंक्शन लेते थे जिसमें 0 से कम वैल्यू हो और राइट पे वो फंक्शन लेते थे जिसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो हम यहीं पर ये फंक्शन क्यों ले रहे हैं? हमें तो कोई लेफ्ट साइड और राइट साइड का फंक्शन ही नहीं पता। अच्छा, ये क्या दिया है बोलो कि x 0 नहीं है। तो x 0 नहीं है तो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो इस केस में x कैन बी ग्रेटर देन 0 और x कैन बी लेस देन 0। तो सेम फंक्शन को हमने लेफ्ट साइड भी ले लिया और राइट साइड भी ले लिया। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास। लिमिट
x टेंड्स टू 0 के माइनस में ही रखेंगे हम लोग इसको। अभी h क्यों नहीं रखा बताते हैं, क्योंकि इधर h को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप ध्यान से देखो, आप x से x क्या कर देंगे, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया -1। समझ में आ रही बात? यहाँ आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 के प्लस में कैसे खुलेगा मॉड x, प्लस x खुलेगा और ये कैंसिल होकर आंसर आया 1। क्या मेरे तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं? तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक और बात ध्यान सुनना, इस चैप्टर को ना थोड़ा स्लो जरूर चल रहा है पर ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे सेम फंक्शंस होते हैं तो 99% क्वेश्चंस के आंसर सेम आते हैं, पर सिर्फ ज्यादातर मॉड वाले क्वेश्चंस के आंसर्स हमेशा अलग आते हैं। मतलब हमेशा नहीं, मतलब अलग आने के चांसेस होते हैं। अगर मान लो ये मॉड नहीं होता ना, नॉर्मल कोई भी फंक्शन होता 5x + 3 5x + 3 3x² + 1 3x² + 1 x/4 x/4, तो 99% आंसर्स उनके सेम होते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी नोट करें। प्लस h लेने की जरूरत उन क्वेश्चन में पड़ती है जहां हम लिखते हैं 0 - h 0 + h, पर 0 - h 0 + h तब रखेंगे ना जब हम उसको x बनाएं। अभी तो क्या चल रहा है बोलो, मॉड चल रहा है ना, मॉड x चल रहा है ना, और मॉड x को h रखने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि मॉड x अपने आप अपना ब्रेक कर लेता है, अपने आप खुल जाता है जब लिमिट क्या दे रखी होती है 0 के रिस्पेक्ट में। तो जब 0 के रिस्पेक्ट में तो पहले मॉड को खोलो, जब भी लिमिट 0 पे चेक कर रहे हो तो पहले मॉड को हमेशा ओपन करो। मॉड को ओपन करते ही तुमने देखा x कट गया। अब जैसे x कट गया तो हमें h रखना ही नहीं पड़ा, इसलिए h नहीं रखा। समझ आया? देखो तुम्हें ये डाउट था ना लास्ट बार कि हम कौन सा LHL लेंगे कौन सा RHL लेंगे। सबसे पहले तो हम F0 करेंगे, F0 at x = 0। तो at x = 0 तो कोई फंक्शन ही नहीं है, सीधा आंसर दे रखा है, क्या है 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या तुम्हारे पास कोई फंक्शन है प्रियांशु? नहीं है ना, तो नहीं है तो ये देखो ना, ये क्या कह रहा है x 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो x 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन तो दोनों जगह हम सेम फंक्शंस रखेंगे बेटा। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 का लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है नितिन, माइनस लगाता है इंडिकेट करता है 0 का लेफ्ट है, और ये हमारे पास होगा 0 का राइट। और हम लोग यहाँ पे सेम फंक्शन रखने वाले हैं। प्रियांशु मैंने डिटेल में तो अभी बताया है पिछले क्वेश्चन में, अभी बस शॉर्टकट बता रहे हैं तुम्हें, बस वीडियो जरूर से देख लेना, तुम समझ जाओगे। कभी भी मॉड x हो कभी भी और वो 0 के रिस्पेक्ट में ओपन करना हो तुम्हें, तो हमेशा मॉड x -x खुलता है हमेशा। वैसे तो तुमने कभी नहीं देखा कि मॉड कभी भी माइनस में नहीं खुल रहा है, हमेशा प्लस में ही देखा है तुमने। पर याद रखना कि मॉड का ब्रेक कभी भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा काम हम 0 के, तो वो -x होता है, ठीक है। और मॉड हमेशा 0 के लेफ्ट के लिए +x होता है। पता नहीं मेरा मन नहीं मांगता कि मैं ना बताऊं। ध्यान से देखो, मॉड एक्चुअली में ना अपने दो ब्रेक्स रखता है, -x और +x। कभी भी तुम 0 के लेफ्ट वाला कोई भी नंबर रखते हो ना, तो वो तुम यहाँ रख रहे हो, जैसे -1 रखा तो ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो गया प्लस। तो एक्चुअली मॉड की ये चाल है, मॉड कभी भी नेगेटिव नंबर रखने पर अपने आप से एक नेगेटिव खुद से लगाता है। तो मॉडुलस हमेशा खुलने के बाद -x की वैल्यू देता है इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में कैसे नंबर्स है सारे बोलो नेगेटिव, तो हम मॉड x को -x बोलेंगे। और यहाँ पे h वाला कॉन्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा, सीधा आंसर आया ये -1 और सीधा आंसर आया ये +1। तो लिखेंगे हेंस एट, एक बार चेक भी कर लो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फटाफट नोट करिए, एक बार पॉज कर दो अंजना। और सो क्लास हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे 5 के लेफ्ट पे भी और 5 पर भी और 5 के राइट पे भी। पर कभी जब हमें क्वेश्चन खुद ही नहीं बता रहा कि कौन सा फंक्शन कहाँ लेना है, तो आप तीनों जगह सेम ही फंक्शन को ऑप्ट करेंगे। यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा, लेफ्ट साइड कौन सा राइट साइड, तो आप सेम ही फंक्शन लो। सबसे पहले एट x = 5 पे चेक करोगे भाई, मॉड 5 कैसे ओपन होगा, दिस शुड बी 0, राइट। अब हम आगे आते हैं, हम आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 का लेफ्ट, लिमिट x टेंड्स टू 5 का राइट। हमारे पास फंक्शन है मॉड x -5, मॉड x -5। अभी कोई भी बच्चा मॉड x को -x नहीं लिखेगा,
क्यों? क्योंकि हम लिमिट 5 के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। अब जरा मैं रीजन भी बताऊं कि 5 के रिस्पेक्ट में ऐसा क्या हो गया, पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो, जब हम 0 के रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे तो 0 के लेफ्ट में जैसे ही जा रहे थे हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहे थे, और 0 के राइट में जैसे ही जा रहे थे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, जल्दी बोलो, 5। हम 5 की बात कर रहे हैं। जब हम 5 की बात कर रहे हैं तो 5 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि इतना लेफ्ट नहीं पहुंच रहे हम कितना लेफ्ट पहुंचते हैं लिमिट्स में? लिमिट का मतलब क्या होता है? 5 की लेफ्ट का मतलब है 4.9, 4.99, 4.98, 4.97। तो क्या हम 5 के लेफ्ट में किसी नेगेटिव नंबर को अप्रोच कर रहे हैं? बोलो, हम तो पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं, और 5 के राइट में भी पॉजिटिव की बात करें। जब आप दोनों में पॉजिटिव की बात करते हो तो मॉडुलस के ब्रेक्स नहीं होते। मॉडुलस कब अपने ब्रेक्स देता है? जल्दी बोलो, कब माइनस एक्स देगा? जब आप एक्स की जगह क्या नंबर रखोगे? नेगेटिव नंबर। 0 के लेफ्ट की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नितिन, हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हर बार सेम क्वेश्चन में h टेंड्स टू 0। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ना x की जगह आप कोई नंबर नहीं रखोगे, बल्कि x में से कुछ माइनस करोगे। अब दीदी वो कुछ क्या है? अब वो x क्या है? क्या x 5 है नितिन? नहीं, यहाँ 5 नहीं, 5 से थोड़ा छोटा है ना, तो हम लिखते हैं 5 माइनस एच। ये h है वो थोड़ी छोटी वैल्यू जो हम माइनस कर रहे हैं। इधर सेम क्या लिखेंगे? x की जगह क्या 5 रखे? बोलो, प्लस h। समझ आ रहा है नितिन? बस ये काम हो रहा है। और अगर आप भूल जाओ तो यहाँ से याद रख लो, 5 माइनस h रखना है, x की जगह यहाँ 5 प्लस h रखना है। बस अब h को 0 रखेंगे तो क्या आएगा? लिमिट नहीं रखते जब हम पुट कर देते हैं, ओके? तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 5, द आंसर इज 0। यहाँ भी, और मॉड भी खोलने के बाद हमारे पास नॉर्मल आंसर यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। हेंस लिमिट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 5। कर दो, x टेंड्स टू 5, ओके? सो क्वेश्चन नंबर 28, हमें फंक्शन दे रखा है, अभी बोर्ड पे लिखा है, इसको समझाते हैं। बोला है लिमिट x टेंड्स टू 1, ना छोटा लिखा हुआ, x टेंड्स टू 1, fx इज इक्वल टू f1। चलिए, बोला है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? इसने एक लाइन बोली है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1। इसका मतलब समझ में आ रहा है? क्या मतलब? मतलब x की वैल्यू 1 नहीं, ऐसा कुछ लिखने का मतलब क्या है कि जब हम इस फंक्शन के साथ लिमिट लगा रहे हैं तो x की जो वैल्यू है वो 1 पर ही एग्जिस्ट कर रही है। इस पूरे मतलब इस पूरे चीज में ये कहना चाह रहा है कि इट मीन्स फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर इसने ये कह दिया कि लिमिट है fx और x की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, और ये कैसा दे रखा है यहाँ पे? बोलो, इक्वल। तो मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और पता है, जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी तो हम a और b को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखो ध्यान से, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। हम सबसे पहले करेंगे एट बोलो x इक्वल टू 1, मतलब हमारा जो भी फंक्शन है हम उसमें 1 रख रहे हैं। और जब हम x इक्वल टू 1 कर रहे हैं ना, हमें आंसर ही दे रखा है कि जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम आते हैं हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट पे और आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। क्लास लेफ्ट हैंड साइड हम फंक्शन कौन सा लेंगे? हमें दिया है जब x की वैल्यू 1 से कम है, वी हैव फंक्शन, बोलो, 1 के लेफ्ट में a प्लस bx। यहाँ पे दिया है 1 के राइट में, 1 के राइट में तो b माइनस ax। ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है। बस वही सेम काम करना है। जल्दी से बोलो अगला स्टेप, तुम्हें याद भी हो गया होगा। जल्दी बोलो, h टेंड्स टू a प्लस b की जगह क्या रखे? 1 माइनस h। यहाँ पे भी बोलो 1 प्लस h, 1 माइनस h, 1 प्लस h। अब h की जगह क्या रखना है? 0 रखना है। तो जब आप h की जगह 0 रखोगे तो a प्लस b आया, और यहाँ पे क्या आया? बोलो, b माइनस a। तो डरना थोड़ी, बस खत्म हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि बोला है देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट,
देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारा फंक्शन ये तीनों बराबर होंगे। जो ये आंसर आया और ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b माइनस a विच इज इक्वल टू 4। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यानी कि ये भी 4 के इक्वल है और ये भी 4 के इक्वल है ना। तो a प्लस बी भी 4 के इक्वल है और b माइनस a आगे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी 4 के इक्वल है। b माइनस a भी, नाउ इट कैंसिल आउट। वैसे तो मैं यहाँ भी कर सकती थी सीधा, तो पर ऐड नहीं कर सकते थे b को उस केस में, तो इसलिए इक्वेशन बनाई। तो आया 2b इज इक्वल टू 8, b कितना आ गया 4। अब आप b को यहाँ पुट करेंगे तो a b की तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, a 0 आ जाएगा। चेक कर लो एक बार और पॉज कर दो। आंसर ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा डिफरेंट ये क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन वैसा ही है, मतलब जैसे अभी तक हम करके आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो हम fx को लेफ्ट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट पे और एट x इज इक्वल टू में यही फंक्शंस हम रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पहले इसके ऊपर, चेक करेंगे हम फॉर लिमिट x टेंड्स टू a1 पे चेक करते हैं। ठीक है, अब a1 पे चेक कर रहे हैं तो पहले क्या चेक करेंगे, एट बोलो x इज इक्वल टू a1। तो हमारा ये है ना फंक्शन, आप इस सब जगह क्या पुट करोगे, x की जगह a1 माइनस a1, फिर a1 माइनस a2 अप टू a1 माइनस an। हमें सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत पड़ी क्योंकि ये 0 हो गया, सो द होल आंसर इज 0। ठीक है, अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे। आई थॉट कि पहले लेफ्ट हैंड कर दे क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a1 का लेफ्ट, जब आप a1 के लेफ्ट की बात कर रहे हो तब भी यही फंक्शन है, घबराना नहीं। x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस an, तब भी यही फंक्शन है, फंक्शन दोनों में सेम है। ठीक है, और अगला स्टेप बोलो क्या करते हैं LHL में, अभी LHL पढ़ रहे हो। ओके, RHL ऐसे साथ में नहीं लिख रहे, लिख ही देते हैं, बोर्ड बड़ा है तो टेंशन क्या लेना, यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a1 का प्लस a1 के राइट पे चेक करेंगे। a1 के राइट पे चेक करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर। अभी हम वैल्यूज रखते हैं। अगला स्टेप बोलो क्या करें, जल्दी बोलो दोनों में। h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0। फटाफट x की जगह क्या पुट करें, बोलो a1 माइनस h माइनस का a1, फिर यहाँ पे भी a1 माइनस h माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस h माइनस का an। यहाँ पर a1 प्लस h प्लस माइनस an माइनस a1, a1 प्लस h माइनस a2 डॉट 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 a1 प्लस h माइनस का an। वैसे तो ये कैंसिल हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें इसको कैंसिल करना चाहिए दोनों तरफ। और आप रखेंगे h को 0, h को 0 रखती, फर्स्ट ब्रैकेट 0 रखती, आई थिंक दिस होल ऑटोमेटिकली आंसर इज 0। यहाँ पे भी फर्स्ट ब्रैकेट 0 रखती, पूरा का पूरा नोट करना। ओके, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया, सब कुछ नोट करना। द आंसर इज 0। तो बोलेंगे हेंस लिमिट एग्जिस्ट at limit x tends to a1 and value is, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और वैल्यू क्या है हमारे पास निकल कर, वैल्यू इज 0। समझ में आ गया, a1 के लिए चेक कर लिया। सेम ऐसे ही 1 मिनट के लिए पॉज करें, देखो देखो इधर ध्यान देखो, नहीं अपने आप को पॉज करें, यहाँ देखें, तुम सब लिखने लग गए थे। जब आप a के लिए चेक करेंगे, मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सीखें। जब आप a के लिए चेक करेंगे तो यहाँ a1 नहीं रखेंगे, a माइनस a1, a माइनस a2 और a माइनस an। जब आप a रखेंगे तो कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि a1 से तो a1 माइनस होके 0 आ गया था। पर जब आप a रखेंगे, अगला इस पार्ट के लिए बता रहे हैं, जब आप a रखेंगे तो a में से a1 गया, a माइनस a1 ही होगा, a माइनस a2 ही होगा, मतलब आंसर यही आएगा, खाली 0 नहीं आएगा।
और अब बाकियों में भी चेक कर लेना, आंसर यही आएगा सेम। तो अगले का आंसर 0 ना आके एक पूरा ब्रैकेट के फॉर्म में वही दिया होगा पीछे भी आंसर। फिलहाल लिमिट दोनों में एग्जिस्ट करेगी, ये समझ में आ गया। मैं दूसरा भी करा दूंगी, खाली मुझे चेंजेस करने, कुछ करो बेटा, आप कर दो। 0 नहीं आएगा, आंसर यही आएगा क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, आप लिमिट x टेंड्स टू a के लेफ्ट में चेक करोगे तो क्या रखोगे, a माइनस एच माइनस a1, a माइनस एच माइनस a2, a माइनस एच माइनस an। आंसर को यही छोड़ना है, एक बार h को 0 कर दे, a माइनस a1, a माइनस a2 डॉट 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 बोलो a माइनस an। सेम आंसर यहाँ भी ऊपर भी आया। अब यहाँ पर a प्लस एच माइनस a1, a प्लस h माइनस a2 और a प्लस h माइनस an। h को 0 करते ही हमारा आंसर फिर से सेम। तो आंसर लेंदी जरूर आ रहा है पर सेम तो आ रहा है ना, बोलो। तो बोलेंगे यहाँ पे भी हेंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, वैल्यू इज, वैल्यू क्या है ये, a माइनस a1, a माइनस a2 एंड a माइनस an। दैट्स इट। ठीक है, चलो देखो, क्लास हमें बोला है कि क्या हमारे इस क्वेश्चन में a पर लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। यार कैसी बातें करी है, सारा काम ये 0 पे दे रहा है और पूछ रहा है a पे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आप दिए हुए नंबर पे चेक करो कि क्या 0 पे कर रही है लिमिट एग्जिस्ट, फिर हम बाकियों का आंसर बताते हैं a पे करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो चेक करते हैं एट लिमिट। यार फिर आ गया अपना ड्रिल मशीन लेके, आज सुबह सुबह आ गए, है ना, इसने दुखी कर रखा है। F0 पे 0 आंसर, जल्दी फटाफट करते हैं। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 के लेफ्ट का फंक्शन मॉड x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x माइनस 1। ठीक है, मॉड x कैसे खुलेगा, 0 लिमिट है, माइनस एक्स, यहां मॉड एक्स माइनस का 1। अभी चीजें बाकी, क्योंकि अब हमारे पास x बच रहा है या कैंसिल हो गया, x बच रहा है कैंसिल, बचा हुआ है ना, तो आगे h वाली चीजें आएंगी। क्या रखे x की जगह, 0 माइनस h को 0 पुट करेंगे, आंसर इज प्लस 1। यहां पे भी जल्दी बोलो, x की जगह 0 पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 0 पे नहीं करी, अभी रुक जाओ। अब बात करें a पे। अब एट लिमिट x टेंड्स टू a पे चेक कर रहे हैं हम लोग, नीचे लिख दो। अब a कोई नंबर होगा, 0 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 पे तो हमने चेक कर लिया। तो अब 0 के अलावा ही कुछ और होगा a, तो a कोई या तो नेगेटिव नंबर होगा या कोई, अगर a कोई नेगेटिव नंबर होगा, लेट्स सपोज a -1 है, तो -1 के लेफ्ट में ले लो या -1 के राइट में ले लो। -1 कहाँ आ रहा है जल्दी बताना, 0 से छोटा होगा ना -1, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, यही लेफ्ट हैंड में, यही राइट हैंड में। अगर मैं बोलती हूँ a की वैल्यू 5 है, 0 से बड़ी है ना ये वैल्यू, इसके लिए कौन सा फंक्शन लोगे, जल्दी बोलो। क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है, इसका मतलब हमारे पास जब भी a क्या है, एक्चुअली x की वैल्यू कोई तो बता रहा है, x की नियर बाय वैल्यू तो बता रहा है, पर अगर x टेंड्स टू 5 हुआ तो x की वैल्यू ये 5 क्या है, 0 से बड़ी है, तो दोनों साइड कौन सा फंक्शन लोगे आप, ये वाला फंक्शन लोगे। तो जब बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, इसीलिए कही थी, जब दोनों सेम फंक्शंस होते हैं तो 99% चांस आता है तो हमारा आंसर सेम आए। लिमिट 0 पे करनी नहीं चाहिए, किसी और पे करनी चाहिए। पहले बोलो यहाँ तक समझ आया क्या, इससे आगे का नेक्स्ट में समझ लें हम लोग, पर आंसर इसका ट्रू ही आएगा, यहाँ पर वो एग्जिस्ट करेगी, कैसे उसको प्रूव करेंगे नेक्स्ट में। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए रेड बटन कर दीजिए।